ये है बड़ा गठुआ कहलाता है। इसके पत्तों को तोड़ के, इसके डंठल तोड़ के, इसका लोगदा बना के उसमें फिर रसायन को रख के फिर उसको पकाते। ये सफ़ेद कंटकाड़ी है। ये सफ़ेद कंटकाड़ी। फल भी लगे हुए हैं, देखो अभी इसके फूल निकल चुके हैं। महाराज जी पत्तों में कांटा बहुत है। हाँ कांटा है, ये लगा है फल। ये औषधि चिरायता है। ये नारी दमदरी है ये। अच्छा। ये से बनाते हैं शुगर की दवा और बुखार की दवा। जय सीताराम दोस्तों। झीलों, तालाबों और हीरों का शहर पन्ना। जी हाँ दोस्तों, चित्रकूट से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करके मध्य प्रदेश के पन्ना वन मंडल में आया हूँ और दर्शन कराने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत के, जो बीहड़ जंगलों के अंदर रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी की कुटिया है। हमारी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी क्योंकि अब आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। रास्ते के दोनों ओर से हरी भरी झाड़ियाँ और बीहड़ घनघोर जंगल देखने को मिलेगा। महाराज जी की कुटिया बहुत ही खतरनाक जंगलों के अंदर है और देखें किस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। दोस्तों बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। उधर सामने महाराज जी की कुटिया है और ये दोस्तों कुटिया का प्रवेश द्वार है। चारों तरफ से महाराज जी देखे पत्थरों की बाउंड्री बनाए हैं। रास्ते में हमें एक जल कुंड मिलता है। ये रहा कुंड। देखिए दोस्तों काफ़ी गहरा कुंड है। इसका पानी बहुत ही स्वच्छ है और यहाँ से देखें बह भी रहा है। तो महाराज जी की कुटिया के नज़दीक मैं आ गया। महाराज जी की कुटिया चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगलों से घिरी हुई है। जिधर भी आप दृष्टि घुमाएंगे जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार। महाराज जी अपनी कुटिया में औषधियों का भंडार लगाए हुए हैं। चारों तरफ से महाराज जी की कुटिया में औषधियों के बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे। इधर दोस्तों महाराज जी का बैठका है और ये कुटिया इधर भोजन प्रसाद बनाने की। और यहाँ पर महाराज जी का धूना है। महाराज जी अपने धूना में ही हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या हो रहा है? बस धूना में बैठे हैं जी। तो दोस्तों यहाँ पर महाराज जी का धूना है। यहीं पर महाराज जी भजन साधना किया करते हैं। महाराज जी की कुटिया देखे चारों तरफ से लकड़ी लगाकर महाराज जी बनाए हैं। और ये रहे महाराज जी की कुटिया के बाहर के दृश्य। एक मचान इधर भी बना है। महाराज जी क्या तोड़ रहे हैं? ये पत्ती तोड़ रहे हैं भैया। इसकी महाराज जी क्या बनाएंगे इसका? ये बेल की पत्ती है, इसका बना रहे हैं, चाय बनाएंगे, काढ़ा। अच्छा काढ़ा बनाएंगे। हाँ। और इधर से महाराज जी काहे की पत्तियाँ तोड़े हैं? ये नींबू की पत्ती है। हाँ। और वहाँ से पलाश की पत्ती है। हाँ। और आम की पत्ते अच्छा। और जामुन की पत्ते। इन सब का महाराज जी काढ़ा बनाएंगे। सबका काढ़ा बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों महाराज जी जड़ी बूटियाँ तोड़ रहे हैं। बस एक एक दो दो पत्ते इकट्ठा कर लिया। हाँ। बस इसकी बनाएंगे फिर काढ़ा। जी। रोज़ महाराज जी बनाते हैं? रोज़ सुबह बनाते हैं। तो इसका काढ़ा पीने से महाराज जी क्या होता है? ये शरीर के हर बीमारी को मारते हैं। अच्छा। और ये तुलसी जी है महाराज जी? ये तुलसी है। तो देखिए दोस्तों महाराज जी धुने में चाय प्रसादी काढ़ा बना रहे हैं। इसमें सारी पत्तियां जड़ी बूटियों की डाल दिए। तो महाराज जी किस तरह से औषधियों का काढ़ा बना रहे हैं। तो ये दोस्तों महाराज जी का देखिए काढ़ा पक गया। महाराज जी पक गया। इसमें महाराज जी दूध वगैरह नहीं डालना पड़ता? कोई ज़रूरत नहीं कोई चीज़ की।
तो ये रहा दोस्तों महाराज जी का काढ़ा जड़ी बूटियों का। जय सीताराम महाराज। जय सीताराम भैया। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी सामग्री है। महाराज जी आपकी सेवा में एक कंबल है। बहुत अच्छी देखो, महाराज जी ठाकुर जी के लिए एक झंडा है। बहुत अच्छा जी। महाराज जी आपकी सेवा में पूजा पाठ के लिए एक लोटा है। इसमें महाराज जी आपके लिए सब्जी है। और महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। बहुत अच्छा। महाराज जी आपकी सेवा में अरहर की दाल है। और महाराज जी चावल है। और महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल। ठाकुर जी के लिए महाराज जी अगरबत्ती है। बहुत अच्छा। महाराज जी ये सब्जी मसाला। इसमें महाराज जी टमाटर मिर्चा है। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी आप बीहड़ जंगलों में रहते हैं, यहाँ खूंखार जानवर भी आते होंगे। यहाँ शेर भी आता है, चीता भी आते हैं और लकड़बग्घा भी आते हैं, भालू आते हैं, सब जानवर आते हैं जितने यहाँ रहते हैं। नील गाय आती हैं और जो हिरण बोलते हैं बारहसिंघा वो भी आते हैं। जी महाराज जी डर नहीं रहता कि हमला कर देंगे? किसी का डर नहीं। महाराज जी आप जड़ी बूटी भी दिया करते हैं। हाँ, जड़ी बूटी देते काहे काहे कि महाराज जी दिया करते हैं? हैं। जड़ी बूटी देते हैं, बवासीर की देते हैं, भगंदर की देते हैं, कैंसर की देते हैं और धात की देते हैं, शुगर की देते हैं, दमा श्वास की देते हैं। जी महाराज जी सब जड़ी बूटियाँ ही देते हैं। सब जड़ी बूटी देते हैं। महाराज जी जैसे कोई आपके पास दवा लेने आए तो क्या उसका चार्ज भी रहता है? जो जैसी दवा है जो मार्केट से आती है उसका चार्ज लेते नहीं, बाकी कोई चार्ज नहीं लेते। वैसे जैसे महाराज जी कोई घर बैठे मंगाना चाहे दवा तो क्या आप भिजवा भी देते हैं? हाँ, भिजवा देते हैं। महाराज जी कितने वर्षों से आप इस कुटिया में रह रहे हैं? हमें यहाँ हो गए 20-22 साल हो गए रहते हैं। 22 साल। जब महाराज जी आप यहाँ आए रहे होंगे तो इसी तरह कुटिया बनी थी पहले से? नहीं, कुछ नहीं बना था, ये आश्रम बनाया था आके। आप ही बनाए हैं? हाँ। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया के चारों तरफ एक से बढ़कर एक जड़ी बूटियाँ लगाए हुए हैं। तो आइए आज आप उनकी भी पहचान करवाता हूँ। महाराज जी ये कौन सी जड़ी यहाँ पर वगैरह है? ये नारी दमदरी है। ये अच्छा, ये से बनाते हैं शुगर की दवा और बुखार की दवा। ये है नारी दमदरी। तो इससे महाराज जी काढ़ा बनाया करते हैं? नहीं, इसके काढ़ा नहीं बनाते इसका, इसकी टेबलेट बनाते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें और पड़ेंगी हाँ, और फिर ये बन जाएगा, टेबलेट बना देंगे। तो ये अभी सूख रही है महाराज जी? ये भी सूख रही है। और इसके साथ में ऐड करेंगे ये लगा है, ये औषधि चिरायता है। चिरायता? तो ये महाराज जी किस काम में अलग से आता है? अलग से ये बुखार के काम में आता है। अच्छा, कमजोरी को दूर करता है। हाँ। और इधर महाराज जी काहे की दवा लगाए हैं? ये सफ़ेद कंटकाड़ी है। ये सफ़ेद कंटकाड़ी। फल भी लगे हुए हैं, देखो अभी इसके फूल निकल चुके हैं। महाराज जी पत्तों में कांटा बहुत है हाँ, इसमें? कांटा है। ये लगा है फल जी। इसको हम प्रयोग में लाते, रसायन क्रिया का जब काम करते, रसायन में इससे दवा पकाते हैं। अच्छा, इसके पत्तों को तोड़ के, इसके डंठल तोड़ के, इसका लोगदा बना के उसमें फिर रसायन को रख के फिर उसको पकाते हैं। हाँ। फिर वो रसायन आगे काम में लेते हैं। जी जी। महाराज जी ये छोटे छोटे पेड़ काहे के लगे हैं? ये है, इसको कहते हैं मरुआ दाना। मरुआ दाना। जी। ये मरुआ तुलसी है ये। अच्छा, तो ये महाराज जी किस में आती है? ये भी कई कामों में आ जाती है। हाँ हाँ। इससे भी रसायन बनाते हैं। अच्छा। इसकी पत्ती का रस निकाल के कहीं कान की दवा है, कहीं सर की दवा है, उसमें लगाते हैं इसे। जी जी। महाराज जी वो सामने बड़े बड़े फूल लगे हरे हरे, ये क्या चीज़ है? ये पौधे, ये हाँ, ये है बड़ा गठुआ कहलाता है। बड़ा गठुआ? हाँ, ये बड़ा गठुआ है। इससे बनाते हैं हम एक गठुआ बात की, जो गांठों में दर्द वाला बात होता है। हाँ। इसी से बनाते हैं वो दवा। अच्छा, इसी से तेल बनाते हैं। हाँ। इसी के पाउडर का लेप बना के लगाने से भी काम होता है। अच्छा। जब तेल बनाते हैं तो 2-3 औषधियाँ मिलाते हैं। इधर महाराज जी क्या बना है? इसमें भट्टी टाइप बनी है। अब इसी से तो रसायन पकाते हैं। अच्छा, ये रसायन पकाने के लिए है? ये रसायन पकाने के लिए है। अच्छा, इससे महाराज जी क्या होता है? इससे हवा देते हैं उसमें। अच्छा, इसको घुमाते हैं? इसको घुमाते हैं तो यहाँ हवा आती है महाराज? यहाँ हवा आती है, इसमें कोयला डालते हैं, फिर कोयला जलता है। अच्छा, फिर इसमें वो रख के दवा पकाते हैं। यहाँ उसे कोठाली बोलते हैं। अच्छा। वैसे ये कोठाली है, ये है।
ये लोहे की है महाराज जी? नहीं, ये मिट्टी की है, ये उसकी बनती अभ्रक के पत्थर से। अच्छा। इसको इसी को कोयले में रख के फिर नीचे टेम्परेचर देते हैं, फिर वो जलती तो है। इसको महाराज जी इस तरह घुमाते हैं? अच्छा, तो वहाँ हवा जाती है? वहाँ हवा जाती जी जी। महाराज जी ये किस लिए बना है ये गड्ढा यहाँ पर? है। ये भी दवा पकाने का एक गज पोट है, इसमें 20 किलो कंडे भरे जाते हैं, इसमें दवा रख के फिर ऊपर से आग भर दी जाती, कंडी भर दी जाती, कंडे के ऊपर आग लगा दी जाती है। अच्छा। फिर ये 24 घंटे अंदर उसी आग में पकती रहती है। जी। तो उससे फिर रसायन बनता है? उससे रसायन बनता है। महाराज जी जो सामने मोटी मोटी डाली दिख रही हैं, ये चिकना थूहर है, इसे कहते हैं पेंसिल थूहर। अच्छा। तो महाराज जी ये किस काम में आता है? ये भी बात के काम में आता है। अच्छा। तो इसमें महाराज जी पत्तियां नहीं होती क्या? हाँ, पत्ती नहीं होती, ये बात के काम में आता है, चर्म रोग में काम में आता है। अच्छा। हाँ, तो इसी तरह हरा भरा रहता है, इसलिए हरा भरा रहता अब महाराज जी ये काहे का पेड़ है। है? वो समी का पेड़ है, तो ये पूजा पाठ के लिए महाराज जी? ये पूजा पाठ में भी आता है, दवा में भी आता है। अच्छा। सफ़ेद गुंजा है, ये लगे उसके फल। अच्छा, ये सफ़ेद गुंजा है महाराज जी? हाँ, ये सफ़ेद गुंजा है, ये सर्दी में श्वास में ये इससे दवा बनाते हैं, इस श्वास की दवा बनाते हैं इससे। अच्छा। जो छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए सर्दी के लिए, बड़ी सर्दी के लिए बनती दवा। अच्छा। महाराज जी ये काहे का पेड़ है, इसमें छोटे छोटे फल लगे हैं? ये है पापड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, हमारी भाषा में, इस देश यहाँ इस क्षेत्र की भाषा में। अच्छा। तो ये भी दवा में आता है महाराज जी? हाँ, ये भी दवा में, इसके फल काम में आते हैं, इसके बीज निकाले जाते हैं। हाँ। बीज से शुगर की दवा बनाते हैं। महाराज जी ये जो पेड़ है ये महुआ का है? हाँ, ये महुआ का है। इसमें महाराज जी ये काहे के पेड़ जब उगाए हैं छोटे छोटे? इनको कोई कोई बुंदेला बोलते हैं। अच्छा। तो ये बुंदेला है नहीं है, तो ये काम अच्छा करता है, दवा का अच्छा काम करता है। महाराज जी काहे की दवा में ये काम आता है? ये काम करता है, जैसे किसी का हाथ पैर टूट जाए, हाँ। हड्डी जोड़ने के काम में आता है, अच्छा काम अच्छा। करता है। हाँ। तो ये डालों में महाराज जी उगाता है? हाँ, डाल में उगता है अपने आप। महाराज जी जंगल में चारों तरफ से काहे काहे के पेड़ लगे हैं? इस जंगल में सगौना का पेड़, सगौन लगा है, और सागवान है, और ये सेजो कहते हैं, जैसे सेजवा बोलते हैं इस भाषा में। अच्छा। और जो बीड़ी बनती है तेंदुआ पत्ता है। हाँ। और कोटज लगा है। अच्छा। और वो कोटज के पौधे और अमलतास के पौधे हैं। महाराज ये पूरा जंगल टाइगर बाहुल्य क्षेत्र है ना? हाँ, टाइगर बाहुल्य क्षेत्र है। दोस्तों आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ से महाराज जी जल लाया करते हैं पीने के लिए, स्नान ध्यान के लिए, पूजा पाठ के लिए। जब यहाँ आए थे कुछ नहीं था। अच्छा महाराज जी। केवल यहाँ 2 पत्थरों के बीच से पानी भर निकलता था। अच्छा, यहाँ पर? हाँ, फिर ये कुंड बनवाया, यहाँ जो धूना बना है वहाँ छत्ता बना के रुके थे। अच्छा। फिर 2 साल छत्ता बना के रुके, फिर धीरे धीरे फिर यहाँ कुछ काम चलते थे खदानों के। हाँ हाँ। उनके भगवान ने काम पूरे किए, फिर उस खर्चे से फिर पूरा निर्माण ये करवाया। कुंड महाराज जी आप ही बनवा है? हाँ, कुंड हमने बनवाया। तो महाराज जी कुंड से पानी इसी तरह बहता रहता है? हाँ, इसी तरह बहता रहता है। 2 महीने के बाद अब ये गर्मी में फिर नीचे उतर जाता है। अच्छा। और पानी यहाँ 12 महीना रहता है। महाराज जी बहुत स्वच्छ पानी है यहाँ का, इसी तरह स्वच्छ रहता है? इसी तरह स्वच्छ रहता है। महाराज जी कुंड में मछलियाँ भी हैं क्या? हाँ, मछली हैं। ये कुंड के नीचे अंदर ही अंदर पोला है। अच्छा। तो आगे पानी का बहुत बड़ा स्टॉक है। हाँ। तो वो उसका स्रोत न इसका दोनों का एक है। अच्छा। तो मछली उसमें भी है, इसमें यहाँ से वहाँ जाती है, वहाँ से यहाँ आती है। जमीन के अंदर अंदर? अंदर अंदर। तो ये पानी वहीं से आ रहा है महाराज? वहीं से आ रहा है। दोस्तों महाराज जी की कुटिया चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगलों से घिरी हुई है। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं और लोक कल्याण का कार्य भी करते हैं, जड़ी बूटियां भी देते हैं तरह तरह की मर्जों की। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ जंगलों के अंदर रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं और साथ में दिव्य जड़ी बूटियां भी देते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।